बीजेपी ने आखिर समय में भी जाकर के इस पूरे मामले पर अपने फैसले को अब तक जो है सुनिश्चित नहीं किया है कि आखिरकार अपर्णा यादव को किस सीट से उतारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव जो है इस बार कहीं न कहीं उनको नाराजगी, अपर्णा यादव एक बार फिर से जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने के बारे में सोच। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए समय बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय का सदुपयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। सदुपयोग की बात करें तो इन 2 सीटों पर लगातार देरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखी जा रही है। 2 सीटें हैं, एक तो रायबरेली और दूसरी केसरगंज की। ऐसे में चर्चाएं तेज हो रही हैं कि जहां केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है। लेकिन ये मात्र भर कयास लगाए जा रहे हैं। अपर्णा यादव को लेकर ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारियां वो निभाती हुई नजर नहीं आ रही। ना ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा, ना ही विधानसभा का, ना विधान परिषद का। ऐसे में अपर्णा यादव क्या वाकई लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जुमलोबाजी के जरिए यहाँ पर अपर्णा यादव को दरकिनार कर देगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, लेकिन अपर्णा यादव का वो बयान सुनिए जहाँ पर वो इंडिया गठबंधन पर प्रहार करती हुई नजर आ रही हैं। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो विपक्षी छोटे छोटे दलों को लेकर के बात कर रहे हैं, और आपको क्या बोलूं मैं किसी के बारे में। एक बहुत बड़े व्यक्ति देश के जो कभी आंख मार रहे थे प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे हम 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे दोगे तब जब आओगे ना केंद्र में, कहां से दे दोगे 30? अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर हमलावर साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही बन जाता है कि क्या इन बयानों के आधार पर टिकट मिलेगा, या फिर वाकई भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को इस बार लोकसभा चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल है। अबरार, क्या लगता है कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं? अगर नहीं देगी तो अपर्णा यादव का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के ये पहले से ही सवाल जो है उठ रहे थे कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल मात्र यादव परिवार के खिलाफ ही करेगी, या फिर जो है आने वाले दिनों में किसी और सीट से भी उनको उतारा जा सकता है। इस तरीके की जो है स्थिति लगातार पैदा हो रही थी, लेकिन अब जिस ढंग से बीजेपी ने आखिर समय में भी जाकर के इस पूरे मामले पर अपने फैसले को अब तक जो है सुनिश्चित नहीं किया है कि आखिरकार अपर्णा यादव को किस सीट से उतारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव जो है इस बार कहीं न कहीं उनको नाराजगी हाथ लगेगी, निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि उन्होंने इस दौरान कई बार यादव परिवार को लेकर के भी बयान दिया है, जिसको लेकर के भी भाजपा कहीं न कहीं सतर्कता जो है वो बरत रही होगी, क्योंकि यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने के बारे में सोच सकती है, और सोचने पर वो मजबूर तब होंगी जब उन्हें इस बार भाजपा की तरफ से जो है प्रत्याशी नहीं चुना जाए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अपर्णा यादव की मुश्किलें कम होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यादव परिवार है ये हमेशा से एक साथ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कारणों की वजह से दूरियां आई। लेकिन मुलायम सिंह यादव का सपना था कि ये परिवार एक बार फिर से साथ आए। ऐसे में अपर्णा यादव के जो यहाँ पर पति हैं प्रतीक यादव, क्या वो कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या वो अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी में ला सकते हैं? क्या अपर्णा यादव अपने पति के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम डिंपल यादव के समर्थन में उठा सकती है? इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, सुनिए जरा। देखिए, बिल्कुल, और सपा की अगर बात करें तो प्रतीक यादव कभी भी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं रहे हैं। आपने देखा कभी भी ना प्रचार प्रसार, ना कभी किसी मीटिंग में नजर आते हैं, बल्कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन उनकी जो पत्नी अपर्णा यादव वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं पॉलिटिक्स में। 2017 में वो कह सकते हैं चुनाव भी लड़ी
लड़ी हैं, हालांकि हार गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। और जब उनको लगा कि सपा में उनका भविष्य कोई बहुत उज्जवल नजर नहीं आ रहा है तो उन्होंने धीरे से किनारा करके बीजेपी का दामन थामा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी बीजेपी ने अब तक कह सकते हैं कि अपर्णा यादव के नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। बारंबार जो खबरें निकलकर सामने आती है कि भाई अपर्णा यादव को मैनपुरी चुनाव में उतारा जा सकता है, उनके परिवार के खिलाफ उतारा जा सकता है, लेकिन अपर्णा ने हर बार नाज़मीन देखेंगे उस बात को नहीं माना है। 2022 में जब उपचुनाव हुआ था तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भले ही वो परिवार का कह सकते हैं कि साथ आने को तैयार ना हो, परिवार में जो घुल मिलकर रहने की बात जो आती है उसमें वो भले ही अलग थलग रहना चाहती हो, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर भी वो परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, ऐसे में आप सिर्फ मैनपुरी पाकर क्यों टिक जाते हो, ये साफ संदेश उनका है। अब ऐसे में क्या वाकई जो 2 सीटें हैं कैसरगंज और रायबरेली की, क्या एक सीट पर अपर्णा यादव की जो है मौजूदगी नजर आ सकती है, क्या उनके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है? इसको लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की जो सियासत में बनी हुई है। अब सवाल यही है कि आखिरकार उन 2 सीटों पर ऐलान भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? क्या अपर्णा यादव का नाम होगा या फिर नहीं? अगर नहीं होगा तो क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी करती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SK9 न्यूज़।